नमस्कार। चांगदेव 65 हम लोग देख रहे हैं और उसमें आज 25 से 35 तक देखने वाले हैं। और इसमें फिर से वही चीज़ें दोहरा रहे हैं ज्ञानेश्वर महाराज। वे कह रहे हैं कि चांगदेव महाराज आप देखिए, आप और मैं एक रूप है, परमात्मा से एक रूप है, हर चीज़ परमात्मा से एक रूप है। और बहुत सारे फिर से उदाहरण दे रहे हैं, समझा के बता रहे हैं। दृष्टा दृश्य और दर्शन जैसे त्रिपुटी है, वैसे हमारा जन्म लेना, हमारी ज़िंदगी जीना और मरना, है सारी चीज़ें परमात्मा से एक रूप ही है। और जैसे ही समुद्र के ऊपर ऐसे लहरें आती है, तो समुद्र तो वैसा है, लहरें आना, लहरें समा जाना, ये सारी चीज़ें समुद्र से एक रूप ही है। ठीक है। बहुत सारे पंछी आते हैं आजकल सुनने के लिए, रॉबिन है, कबूतर है, कोतवाल, ब्लैक ड्रोंगो है, ये देखो बहुत सारे। ठीक है। इनको शायद ज़्यादा अच्छा लगता है, वो नेचर के साथ रहते तो परमात्मा के साथ भी रहता ही है। चलिए 25। एवं एकची झाली ती होती, तिन्ही गेल्या एकची व्यक्ती, तरी तिन्ही भ्रांती एकपण साच। ये हमने कल देखा था कि दृष्टा दृश्य दर्शन, ये जो रहते, ये त्रिपुटी निकल जाती है कब? जब हमारा बोध जागरूक होता है कि हम परमात्मा से एक रूप है, हम लोग योग रूप हो गए, भक्त नसावे तरी भक्त मनावे से हो गए। ठीक है। ये 25 हमने कल देखा था, रिवीजन किया हमने। दर्पणाची अधिशेखी, मुख असतची असे मुखी, माझी दर्पण अवलोकी, आन काही होय। 26। देखिए, ऐनक सामने तब हमारा चेहरा दिख रहा है, क्या ऐनक नहीं रहा तो हमारा चेहरा नहीं रहेगा? रहेगा। वैसे ही ये सारा दृश्य जगत है, वो परमात्मा के ऊपर दिख रहा है। अगर ये दृश्य जगत निकल गया तो क्या परमात्मा नहीं रहेगा? रहेगा। ठीक है। पुढे और एक बात है कि इसका मतलब है कि जब तक हमें दुनिया का ज्ञान है तब तक उसका अस्तित्व है। जब परमात्मा तो का ज्ञान हो गया तो ये केवल निमित्त मात्र हो जाएगी। जैसे हम निमित्त मात्र है, वैसे पूरा ये दुनिया का अस्तित्व भी निमित्त मात्र हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। पुढे देखीजे तेणे बगे, देखते ऐसे गमू लागे, परी दृष्टी ते वावगे झकवित असे। झकवित असे मीन्स हमें फंसाते हैं। क्या होता है कि हमें जब तक बोध नहीं होता तब तक हमें भगवान उलझा के रखता है, और बोध करने के लिए भी भगवान उलझा के रखते हैं। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, तपियों को इसने ऐसा नचाया आपको पता है वो तेरा मेरा मेरा तेरा जो है, कि वो जो गाना है, देखिए कि हम लोग उलझे हुए रहते हैं। कई लोग उनको ज्ञान में उलझा के रखते हैं, किसी को गरीबी में, किसी को अमीरी में, किसी को शक्ति पावर देके, किसी को पॉलिटिक्स में, किसी को हर ऐसे कुछ भी चीज़ों में उलझा के रख देते हैं। वैसे हम लोग उलझ जाते हैं। फिर कब? जब तक हमें पता चलता नहीं है कि जो दर्पण है उसमें हम लोग देखने वाला है, जो चेहरा है वो तो रहने ही वाला है, चाहे दर्पण रहा नहीं रहा। सो हमारा मूल रूप क्या है? परमात्मा से एक रूप था। परमात्मा ही हमारा मूल रूप है, ये याद रखना। ठीक है। हमारा चेहरा परमात्मा की ही रिफ्लेक्शन है, परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है, यानी प्रतिकृति है। और हमने अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध, अच्छी चीज़ें यही करनी चाहिए, जिसके कारण हर क्रिया से, हर क्षण, हर घड़ी भगवान की ही पूजा हो सके। हर सांस से, हर पलकों की झपक से, और बुद्धि के विचार से, हर कर्म में 24/7 भगवान की ही दृष्टि से हमने काम करना चाहिए। भगवान के ही दर्शन हमें हर कर्म में होने चाहिए। भगवान का ही अस्तित्व हमें पता चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोत्तम, ब्रह्मवे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म स्वाधीन। परमात्मा से, ब्रह्म तत्व से ही आ रहा है, ब्रह्म तत्व ही काम कर रहा है, ब्रह्म तत्व को ही समर्पित हो रहा है। ठीक है।
28वी. म्हणून दृश्याची वेळ दृश्य द्रष्टात्वा वेगळे वस्तु मात्र निहाळे आपणापाशी. कि देखिए जैसे त्रिपुट है, दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर जैसे हो रही है. हम परमात्मा से अलग नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें हो रही है. और इसका आप निश्चय कर लीजिए और वही निश्चय में रहिए और सतत परमात्मा की सेवा कीजिए. देह बुद्धिया तु दासों, जीव बुद्धिया तो त्वदंश, आत्मबुद्धिया तुम्हें हम, जैसे हनुमान जी करते हैं. उनकी स्टाइल नहीं मारने की हमें. हम अपने अलग है, वे अलग है. हर व्यक्ति की शक्ति की प्रकृति अलग है. हर किसी का अपने तरीके से होता है सब कुछ. वाद्य जाते वीण ध्वनि, काष्ठ जाते वीण बंधी, तैसे विशेष ग्रासुनी स्वयची असे. 29. कि आपको पता है कि पंचमहाभूत रहते हैं, उसमें एटम्स रहते हैं. एटम्स का एक ध्वनि रहता है. जैसे हमने ऐसे कान किए तो हमें अनाहत ध्वनि दिखता है, सुनाई देता है. तो अनाहत ध्वनि जैसे रहता है वैसे उस वाद्य में अगर हम लोग अगर सितार ली, उसमें से हमने ऐसे टिंग किया तो आवाज़ आता है. बांसुरी इसको पू किया तो आवाज़ आता है. तबला का टक टक किया तो आवाज़ आता है. तो उसमें पहले से ध्वनि रहता है. जब हम लोग उसको ऐसे उंगलियां टन टन करते तो आवाज़ आता है तबला से. जैसे फू किया तो बांसुरी में से आवाज़ आता है. कोई भी वाद्य रहा उसमें से ध्वनि निकलता है, लेकिन ध्वनि उसमें पहले से ही रहता है. काष्ठ जाते वीण बंदी, काष्ठ यानी लकड़ी, वो भी पंचमहाभूतों की बनी है. तो पंचमहाभूत है तो अग्नि उसमें का एक है ही, तो अग्नि पहले से उसमें अस्तित्व में. तैसे विशेष ग्रासुनी स्वयं से, वैसे हर चीज़ में हर शक्ति में परमात्मा है ही है. वो ग्रासुन यानी उसमें भरा ही पड़ा हुआ है. इतना भरा पड़ा है कि वो ओतप्रोत यानी वो ओवरफ्लो हो रहा है. यानी ओवरफ्लो यानी ज़्यादा, यानी वो पूरा गमला भरा उसमें से पानी उसमें बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो ओवरफ्लो हो रहा है. वैसे परमात्मा हर व्यक्ति हर शक्ति से परमात्मा यानी बह रहा है. आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा, कृपया समझ लीजिए. ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, जे म्हणता नाही काही, जाड़ो नहीं कैसे, असतची असे पाही असणे ज्या. कि जिसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते कि वो सगुण है कि निर्गुण है, नहीं उसके परे है. वो छोटा सा है कि बड़ा, उससे भी परे है. अगणित पटी से छोटा और अगणित पटी से बड़ा है, उस ये शब्दों के भी परे है. लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज तो कह रहे हैं कि मैं वो परमात्मा आपको समझा के बताऊँ, आँखों से दिखाऊंगा, कानों से सुनाऊंगा, बुद्धि से आप उसका ग्राह्य कर सकोगे. तो ऐसा भी होता है वैसा भी होता है. परमात्मा क्या नहीं, उसका वर्णन नहीं कर सकते. अजीबोगरीब चीज़ों में रहता है. ठीक है, वैसे क्योंकि एक हम बहुत हम हर चीज़ में परमात्मा ही है. शब्दों के परे है, अपने बोध के भी परे है. इसलिए वो यानी उसका वर्णन कर ही नहीं सकते. वो है ही है, शब्दों में नहीं आ सकता, ज्ञान में नहीं वो ला सकते हैं. और जैसे हजारों मुखों से शेषनाग उसका वर्णन करने गए तो नेति नीति कह के रुक गए वो. फिर क्या होता है कि मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन यानी उसका सबसे अच्छा वर्णन होता है. ये आगे आने वाला है. ठीक है. आपुलिया बुबळा दृष्टि असुने अखमोडवा, तैसा आत्मज्ञानी दुबड़ा ज्ञान रूप जो. 31. कि आंखें खुद को नहीं देख सकते. देखो आप दर्पण में देखा तो दिख सकते, लेकिन ऐसे पलटी मार के नहीं देख सकते. वैसे ही हम लोग परमात्मा से एक रूप होने के बाद हमारा जीव परमात्मा देखने का फिर से इधर पलटी मार के देख नहीं सकता फिर. तो इसलिए वो वर्णन भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अगणित परमात्मा 4 शब्दों में कैसे आएगा. ओम एकाक्षर ब्रह्मा, फिर हमने ऐसे कहा तो इमीडिएटली परमात्मा हमने को बता देता है. ऐसा क्या, मैं शब्दों में नहीं आता कि ओम एकाक्षर ब्रह्म. हमको इन्हें निरुत्तर कर डालते हैं, हमको मौन कर डालते हैं. ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, तपियों को इसने नचा. वैसे हम जो भी कहते हैं उसका उल्टा होगा. हमने जो अगर उल्टा किया तो उल्टा हो जाएगा, आपको पता है. ये सारी चीज़ें, ये सारे चीज़ों के परे, ज्ञान के परे, शब्दों के परे, समझने के परे, बोध के परे, क्रियाओं के परे.
निष्क्रियता से भी परे, हर चीज के परे है वो। जे जाणण्याची किम ठाई निर्णय कीर नाही परी जाणणे म्हणून याही जाणणे कैचे। 32। जो परमात्मा है वो ना अज्ञान में है ना ज्ञान में, वैसे वो जान सकते और नहीं भी जान सकते, क्योंकि जान के भी नहीं जान सकते, तीसरी और एक चीज है, लेकिन ये त्रिपुटी के भी परे हुए है। जानना, न जानना, और जान के भी न जानना, और न जान के भी जानना ये सारी चीजों के त्रिपुटी क्या है, चौपुटी क्या, आप जो भी गए, हर चीज के परे, समझ के परे है। और एक चीज है, जैसे हमने 10 रुपए दिए और कुछ सब्जी खरीदी, तो व्यवहार में क्या होता है कि हमने पैसे दिए, सब्जी दी, वो क्रिया हुई और हमारे बैग में डाला और सब्जी लेके घर चले गए। यहाँ पे व्यवहार नाम की चीज़ ही नहीं ना, और दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ये सारी चीज़ें है नहीं, त्रिपुटी के परे है। वैसे ही जानना, न जानना, बुद्धि से जानना, मन को ग्राह्य करना, आचरण में लाना, ये सारी चीज़ों के भी परे है परमात्मा कहने का मतलब है। या लागी मौनेची बोलीजे काही न हो न सर्व होईजे, नव्हता लाईजे काहीच नाही। 33। इसलिए मौनम सर्वार्थ साधना, हमने पहले देखा कि मौन ही उसका सबसे बड़ा वर्णन है कि कैसे बताओ यार। ठीक है, सगुण का वर्णन नहीं हो सकता तो निर्गुण का वर्णन क्या होगा, उनका कहने का मतलब है। काही नसोनी सर्व होईजे, कुछ नहीं है फिर भी वो हर जगह है, कुछ है बोला तो नहीं है, सब कुछ उसी से बना है तो कैसे बताऊं, वो शब्दों के परे और नहीं है, ऐसा कह सकते फिर। अगर कुछ नहीं है बोल रहे तो कुछ तो है, और कुछ नहीं है बोला तो कुछ भी नहीं है, और कुछ है तो कुछ है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो कुछ है, और कुछ है तो कुछ नहीं है। ये सारे शब्दों के परे है। हर चीज का बोध होने के बाद भी हम बोध के भी परे जा सकते। और फिर मौन, यार किस शब्द में बताओ आपको ऐसा हम लोग कहते, फिर शब्दों में नहीं आ सकता है। परमात्मा वस्तु किससे बनी है, क्या वो पंचमहाभूतों से बने, नहीं, वो तो क्या ब्लिस से बने, यानी वो सुंदर, वो पंचमहाभूतों की परी चीजों से बने। ठीक है, अगर आपको दर्शन हुए, कई लोगों को मैंने देखा है वृंदावन में, अगर आप जाएंगे या गोकुल धाम में जाएंगे, कुछ न कुछ तरीके से हर किसी को दर्शन होता है। ऐसे मैंने हजारों लोगों का अनुभव है, तो आपको दिखा। तो जब मैंने बताया कि अगर आकाश जो है, नीला आकाश, उसको ऐसा पूरा उसको एक जगह उसको दबा दबा के बनाया, हाईली डेंसली पैक बनाया, तो उसकी अगर हम लोग श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते तो वैसा श्री कृष्ण दिखा। अच्छा, बाद में यार वो आकाश को दबाएंगे कैसे, अब ये भी है। फिर कोई कहता है कि मुझे बच्चे के स्वरूप में, कोई कहता है कि मुझे चतुर्भुज दर्शन हुए, लेकिन वो भगवान बने किससे तो सगुण दर्शन है, लेकिन बने किससे, शब्दों के परे। ठीक है, नाना बोधाची सूर्य के साचपण जेणे एके, नाना कल्लोळ माळिके पाणी जीवी, कि अनंत प्रकार के ज्ञान हम लेते हैं, अनंत प्रकार के किताब पढ़ते हैं, अनंत लोगों से हम सुनते हैं, सीखते हैं, हर रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, हर रोज कुछ न कुछ होते रहता है, फिर हम कुछ न कुछ जानते हैं। लेकिन ये सब जानने के परे, हर ज्ञान के परे, कल्लोळ माळे के जैसे पानी, यानी समुद्र के ऊपर बहुत सारी लहरें आती है लेकिन समुद्र है ही है, वैसे बहुत विविध प्रकार के ज्ञान लेने के बाद भी एक ही ज्ञान सबसे सब चीज़ों से परिपूर्ण कर देता है, वो परमात्मा का ज्ञान। डॉक्टर नगर के स्वामी जी के शिष्य थे, वे कहते थे कि अगर सबसे सूक्ष्म ज्ञान जो है परमात्मा का ज्ञान हमें आ गया तो बाकी के सारे ज्ञान हमें आसान होने लगते हैं। हम हर चीज़ को सखोलता से हम लोग सीख सकते हैं। इसलिए बचपन से ये सारी चीज़ें हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, उसी के लिए है। आपको तो पता है संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है।
देवों की भाषा है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें श्लोक वगैरह पढ़ते तो और आसान हो जाता है। हमारी जीवा शुद्ध होती है, ब्रेन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है अगर गीता वगैरह ज्ञान लिया तो ये सारे ज्ञान के परे परमात्मा का ज्ञान है। अगर परमात्मा का ज्ञान हो गया तो ये सारी चीज़ें हमें आसान हो सकती है। जे देखी जते वीण एकले देखते पण हे असो आपण चीज़ें कि दृष्टा दृश्य और दर्शन की क्रिया इन चीज़ों के परे, शब्दों के परे, व्यवहार के परे, ज्ञान के परे, ये सारी चीज़ें जो है, जब हमें पता चलता है कि अरे ये तो हम शब्दों में नहीं ला सकते, ये देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया तो हमें वो समझ में आ रहा है, आंखों से देख रहे, कानों से सुन रहे, बुद्धि से समझ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज अपने सदगुरु का आशीर्वाद लेके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये समझ के परे है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग उस परमात्मा से हो गए, एक रूप हो गए, ये शब्दों के परे हो गए, तो फिर क्या हो गया? हम ही हमारे खुद के गुरु हो गए, हम ही हमारे खुद के शिष्य हो गए, हम ही हमारे क्या बोलेंगे मित्र हो गए, हम ही हमारे उद्धरेद आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मा ही वही आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपु आत्मन। हमें हमारे मित्र शत्रु जो भी है सब कुछ हो गए। इसलिए अच्छे कर्मों में रहने का, अच्छी चीज़ें करने का, अच्छे मार्ग पर रहने का, हर कर्म हर सांस से हर पलकों की उघट झाप से विचारों से परमात्मा से एक रूप करना चाहिए, पूजा रूप करना चाहिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 24/7 भगवान की सेवा करना आवश्यक है। देह बुद्धि दुदासम जीव बुद्धि तदोषा आत्मबुद्धिया तुम्हें, वैसे हनुमान जी करते वैसे। हनुमान जी की स्टाइल नहीं मानेंगे, हमें अपने ही तरीके से परमात्मा को कैसे सारी चीज़ें समर्पित होगी वो देखना पड़ेगा और वैसे करना पड़ेगा। फिर हम ही हमारे सबसे अच्छे योगी भक्तों और खुद के सबसे अच्छे रिश्तेदार हो सकते हैं। हम लोग खुद के सबसे अच्छे, खुद को सबसे अच्छा बनाने वाले सबसे अच्छे क्या हो जाएंगे? या तो भक्त कहेंगे, या तो शिष्य कहेंगे, या तो क्या सबसे बड़े प्राण प्रिय हमारी खुद को सपोर्ट करने वाली शक्ति हो सकती है। इतना सुंदर लिखा है। इसके बाद में 36 से लेके आगे उन्होंने बताया कि जे कोणाचे नव्हते नहीं असणे, जे कोणाचे नव्हते दिसणे, कोणाचे नव्हता भोगणे केवळ, ये सारे इसमें फिर उन्होंने बताया है कि हम किसी के भी नहीं है, परमात्मा भी किसी का भी नहीं है, और हम सबके भी है, और ये सारे चीज़ों के परे है। हम ना अस्तित्व में है, ना हमारा जन्म हो रहा, ना हम लोग जी रहे, ना हम लोग मर रहे, इन सारे चीज़ों के परे। ना हम किसी चीज़ों का भोग ले रहे हैं, ना किसी को भोग लगा रहे हैं, ना परमात्मा को भोग लगाने वाले हम भक्त हैं, ना हम, ये सारी चीज़ों के परे। हम हमारे सच्चिदानंद रूप परमात्मा से एक रूप है, और हम उससे एक रूप होने के बाद हम लोग योगी है, भक्त है, उसका हम लोग सतत पूजन कर रहे हैं, ऐसा हमारा आचरण हो जाता है। ऐसा आचरण होने के बाद तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। चलिए हम ऐसा सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर व्यवहार से, हर बुद्धि के ज्ञान से, हर क्षण हर घड़ी सतत भगवान की सेवारत रहे, पूजामय हमारा जीवन हो जाए। चलिए ऐसा सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जो ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव महाराज को कहा। धन्यवाद।